नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के थाना बकीवर क्षेत्र के दादरपुर की घटना है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जिस तरीके से कलश यात्रा हो जाती है, उसके बाद कथावाचक जिस तरीके से बताते हैं कि एक यादव जात के हैं और पंडितों का गांव होने के नाते उनकी चुटिया कटवा दी गई और उनके साथ जो सर मुड़वा दिया गया, बाल कटवाए गए। आज हम बैठे हुए हैं जनपद मैनपुरी के करहल में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रविनाथ महाराज जी, जो पिछले 22 वर्षों से श्रीमद् कृष्ण कथा और गोगा जी महाराज की कथा कहते चले आ रहे हैं और उनसे जानते इस प्रकरण के बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें जो घटना रही, क्या कहेंगे आप? जय श्री राधे, जय श्री गोगा जी महाराज की। हालांकि जिन लोगों ने भी ये घटना की है वो बड़ा निंदनीय कार्य है। अगर आपको जातीयता पर ही कथा करानी है, कथा भी अगर जातीयता पर निर्भर हो जाएगी, व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो जाएगी, तो फिर हम समाज के सनातनी लोग समाज की बात कहाँ कर सकते हैं, समाज के पहलू को कहाँ रख सकते हैं? क्योंकि सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, सारी जातीयता एक है, सारे परिवार एक हैं, सारे मानव जाति हमारी और मानव धर्म हमारा है, क्योंकि हम मानवता के ही पुजारी हैं। चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे किसी वर्ग से हो, चाहे किसी धर्म से हो, यदि वो मानवता है, क्योंकि आदमी तू आदमी से प्यार करना सीख ले, धूल को चंदन समझ स्वीकार करना सीख ले। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से बात करें जो घटना घटी है, कहा जाए कि जो कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को भी है, केवल ब्राह्मण ही कर सकता कथा? ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण वह व्यक्ति होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा किसी भी जगह नहीं लेख है कि ब्राह्मण ही कथा कहने का अधिकार है। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पंडित कोई जाति नहीं है, जाति तो पुराणों के अनुसार वामन है। वामन को धन केवल भिक्षा, भिक्षा कर भोजन करे, जपे प्रभु का नाम। अगर अपने आप को ब्राह्मण कहलाना चाहते हो तो भिक्षा करके भोजन करो और नौकरियां छोड़ दो, क्योंकि नौकरी का काम छत्री का है। दुकान करना छोड़ दो, क्योंकि ये कार्य वैश्य का है। गाय पालन छोड़ दो, क्योंकि ये काम यादवों का है। केवल अगर अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं तो आप केवल मात्र भिक्षा करके भोजन करें। जो हमारे यहाँ गोस्वामी परिवार हैं, जो हमारे यहाँ जो है धर्म के दरदर पर लग लगाते हैं, वो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। वैसे कथा कहने का अधिकारी जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के नाम को जपता है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम को लेने वाला हर व्यक्ति ज्ञान का उपदेश देने में सक्षम है। अच्छा, वहीं बात करें तो जिस तरीके से जो घटना रही है जी, बताते हैं कि गांव जो है दादरपुर, जो ब्राह्मणों का गांव है, बताए ब्राह्मण रहते हैं, और जिस तरीके से एक कथावाचक मुकुट सिंह के साथ जो कृत्य किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से एक जात विशेष का नाम लेते हुए उसकी चोटी काट ली गई, आज ब्राह्मणों के गांव में अगर यादव वक्ता की चोटी काट ली गई है तो कल यादवों के गांव में ब्राह्मण की चोटी और जनेऊ दोनों उतरवा लिए जाएंगे। भाई, ये तो जातीयता का प्रश्न चिन्ह है। अगर आप आगे आगे करते रहेंगे तो यादव करने में क्या अक्षम हो रही हैं? यादव भी करने में सक्षम है। यादव भी चोटी और जनेऊ उतरवाने में सक्षम है। आगे आगे आप चलते रहिए, पीछे पीछे हम चलते रहेंगे। अब होशियार हो जाइए कि आगे होने क्या वाला है। अच्छा, वहीं एक नारा आया था कि कटोगे तो बटोगे, जिस तरीके से अभी चुनाव में नारा आया था, इसके बाद आज ये स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बटोगे तो कटोगे, ये केवल मात्र एक चुनावी जुमला है। और अगर ये चुनावी जुमला न होता तो आज ये कृत्य नहीं होता, आज ये घटना नहीं होती।
जातीयता के आंकड़े पर लोग आज सनातन धर्म को छोड़ने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं। केवल यही प्रक्रियाओं के द्वारा लोग बौद्ध धर्म में चले जा रहे हैं, लोग जो है बौद्धिस्ट होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? कारण एक ही चीज का है, केवल मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण होगा। हमारे यहाँ लखना देवी है जिसमें जातक पुजारी है, देवी की वो शक्ति है, कोई भी ब्राह्मण आज दिन तक वहां तिलक नहीं कर सकता माता के दरबार में, क्योंकि वहां उन्होंने ब्राह्मण जाति को स्वीकार ही नहीं किया। आप चले जाइए जो है महाकालेश्वर, जहां पर केवल मात्र यादव ही जलाभिषेक कर सकता है, दूसरी ब्राह्मण कभी जीवन में वहां भोले बाबा पर सावन के महीने में पहला जलाभिषेक केवल यादव करेगा, दूसरी बिरादरी का व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन ये जब तक ये समानता की खाई को खत्म नहीं किया जाएगा, जातीयता की खाई को खत्म नहीं किया जाएगा, विद्वान को मंदिर का पुजारी होने जरूरी है, बट ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी होने की जरूरत नहीं है। जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो विद्वान होना चाहिए। अगर विद्वान है तो वो मंदिर का पुजारी हो, मंदिर का पुजारी का एक इंटरव्यू हो जिसमें समानता होनी चाहिए, जो विद्वान हो उसे पुजारी बनाया जाए। वही बात करें तो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्ता जी, उन्होंने कहा है केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है। देखिए, कारण एक चीज का है, जितने भी चारों मठ हैं, जितने भी बड़े बड़े मठ हैं, उन सारे मठों पर ब्राह्मण ही विराजमान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़े बड़े मठों का पुजारी एकजुटता को तैयार कर लिया। आज गोस्वामी समाज कॉरिडोर नहीं बनने दे रहा है मथुरा में। ब्राह्मणों की बात की जाए तो वो जो है अपनी एकजुटता करने के बाद अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर हमेशा दबाव बनाए रहते हैं, और सरकार भी उनके दबाव में रहती है। तो मैं कहना केवल एक ही बात चाहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि समानता का व्यवहार हो, और हमारे नाथ संप्रदाय में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो योगी जी हमारे मठ के महंत नहीं होते, क्योंकि वो वैसे ठाकुर है। हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय में किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे लोग समानता में हैं, सारी जातीयता समानता में है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का सम्मान है। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे देश में कह दें, चाहे विदेश में कह दें, चाहे अपने देश में बात करते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसी क्या हिंदू राष्ट्र को यही हिंदू राष्ट्र कहते हैं जो घटना हो रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू राष्ट्र कहना एक बहुत सरलता का विषय है। हम हिंदू राष्ट्र के कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करके चले तब तो ये संसार भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ गतिमान होगा। अगर यही कृत्य होते रहे तो आप हिंदू राष्ट्र कल्पना कर रहे हैं कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि कल तो लोग बौद्धिस्ट कहेंगे कि हम बौद्ध राष्ट्र की स्थापना करने वाले हैं। क्योंकि इस संसार में हिंदू एक ऐसा राष्ट्र है भारत, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति निवास कर रहा है, बड़े प्रेम पूर्वक और भाव से रह रहा है। कुछ ऐसे कृत्य लोग हैं जो नित्य प्रत एक नई व्यवस्था को खराब करते हैं, नई प्रणाली तैयार करते हैं, जातीयता का आकलन मानव के जीवन में पेश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से बड़ा ही द्रवित हूँ, दुखी हूँ। उन्हें बार बार कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो आगे ऐसी कोई भी घटना दोबारा न दोहराई जाए। अच्छा, क्या संदेश देंगे जिस तरीके से आज पूरे समाज में ये फैल गया है, यादव जाति की चोटी कटवा दी गई, बाल कटवा दिए गए, उसके ब्राह्मण महिला के मूत्र से धुलवाकर, क्या संदेश देंगे? देखिए, यादव की अगर बात की जाए तो पुराण को उठा के देखा जाए, यादव सर्वोत्कृष्ट रहा। यादव से बड़ी कोई इस संसार में दूसरी जाति ना है, न हो सकती है। अच्छा, श्री कृष्ण भी यादव थे? भगवान श्री कृष्ण की ही बात नहीं करता, गंगा भी यादव थी, यमुना जी यादव थी, नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या गायत्री जो वेद माता कहलाई यादव थी, भोले बाबा की बेटी यदुवंश में भी आई गई, राजा नहुस जो इंद्र हुए यादव हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहस्त्राबाहु अर्जुन के पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जो यादव थे, 11 अछोड़ी सेना यादव थी, गीता को सार सुनने वाले यादव थे, सुनाने वाला यादव था, भागवत को सुनने वाला यादव था, लिखने वाला यादव था, सुनने वाला यादव था। यादव के सिवा दूसरा कोई वंशज नहीं है। यादव की ही कथा को यादव के ही लोग करने के लिए उन्हें ही चोटी काट दी जाए,
अगर इतना ही बड़ा द्वेष है यादवों से तो भगवान कृष्ण को के सामने नतमस्तक होना। यादवों का श्राप सुदामा पे नहीं गिरा था। यादवों में भगवान कृष्ण ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन दयावान इतने थे कि सुदामा जब दर पर आए तो उन्हें हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया कि गरीब मित्र हमारा आया है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण आया है। गरीब मित्र को मित्रता वशीभूत होकर, ब्राह्मण मानते हुए नहीं, मित्र मानते हुए सुदामा जी को अपने गले से लगाया। और उस यादव का एक श्राप सुदामा जी से नहीं गिरा। और इस यादव की चोटी काटने वाले जितने भी ब्राह्मण जिन्होंने काटा है, ऐसे लोगों पर परमात्मा क्या प्रकोप ढाएगा ये तो वक्त और समय बताएगा ना। अब वो क्या नाम आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ ये करा, हमारे साथ वो करा। ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच है। वो अपनी व्यक्तिगत सोच के साथ में किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकता है। लेकिन सत्यता ये है कि 3 दिन बाद कोई आदमी आरोप लगा रहा है तो ये सोची समझी रणनीति है। जब उसमें पकड़ गए, पहले तो उन्होंने ये जाना था कि मैं ब्राह्मण हूँ, राजनीति में निपुण हूँ, कुछ नहीं होगा। अब आगे की राजनीति जो है पुनः उन्होंने अपनी चलाई है। हालांकि सभी तरीके के लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है वो बहुत गलत किया है। जैसे तौर पर उसकी भगवान को सजा देगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर भगवान उन्हें सजा देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसे जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि भगवान की कथा कभी रोकी नहीं जाती, भगवान की कथा कभी विराम नहीं हो जाती। व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, उसके बावजूद भी कथा होती है। मैंने कई जगह देखा, व्यक्ति मृत्यु हो गया गांव में, उसके परिवार में अन्य लोगों ने कथा को पूर्ण कराया। अगर ये ब्राह्मण थे तो उस कथा को पूर्ण कराते, कथा को विराम क्यों लगा दिया गया। धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रविनाथ महाराज जी, जिन्होंने बहुत कुछ कहा। निश्चित तौर पर जो घटना घटी है उसके लिए बस हम यही कहेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।